नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान सुनी गई कुल 39 शिकायतें। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त प्रार्थना पत्र पर प्रभावी कार्यवाही हेतु संबंधित को किया गया निर्देशित। नजीबाबाद में बिजनौर अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बाहर से आने वाले फोर्स के ठहरने हेतु स्कूल कॉलेजों का किया गया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को चेक कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अमरोहा में आगामी त्योहार एवं लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। पुलिस अधीक्षक ने कहा, सोशल साइट्स पर रखी जा रही है पैनी नजर। मुरादाबाद में लगा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार। श्री हनुमंत कथा में हजारों लोगों की जुटी भीड़। बागेश्वर धाम के जयकारे की रही गूंज। मुरादाबाद में ईरान की फैजा और मुरादाबाद के दिवाकर की लव स्टोरी। टूरिस्ट वीजा पर आई फैजा ने दिवाकर से की सगाई। फैजा ने कहा, राम लल्ला के दर्शन के बाद देखने जाऊंगी ताज। मुरादाबाद में बड़े लड़के ने अपनी मां की लातों से की पिटाई। पेट में लात लगने से मां की बिगड़ तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर के नजीबाबाद में मिला एक युवती का शव। पुलिस मौके पर जांच में जुटी, नहीं हुई युवती के शव की शिनाख्त। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के प्रारंभिक प्रशिक्षण के उपरांत जनपद बिजनौर को आवंटित प्रशिक्षु उप निरीक्षकों की गोष्ठी कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। स्योहारा में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना लोकसभा 5 के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिम अवाम की दावत इफ्तार। चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिम समाज के प्यार और आशीर्वाद के लिए तहे दिल से किया शुक्रिया। धामपुर में सकल जैन समाज द्वारा निकली गई स्वर्ण रथ यात्रा। यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर एवं आरती कर किया गया स्वागत। स्वर्ण रथ यात्रा में प्रदीप जैन शास्त्री द्वारा भजन कीर्तन किया। साथ में महिलाएं बड़ी संख्या में भजन कीर्तन में शामिल रहीं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा आगामी त्योहारों अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्थानीय पुलिस बल के साथ थाना हीमपुर दीपा में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था तथा आमजन में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से किया गया पैदल गश्त। बिजनौर थाना कोतवाली शहर में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व उप जिलाधिकारी सदर द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न मतदान केंद्रों का किया गया निरीक्षण, व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। कोर्ट के आदेश पर 4 महीने बाद कब्र से निकलवाया गया शव। बहन ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने कब्र खुदवाकर शव को बाहर निकलवाया और चिकित्सीय परीक्षण के लिए भिजवाया बिजनौर। अमरोहा में बंदरों ने एक झुंड ने ट्यूशन जा रही 2 छात्राओं पर किया अटैक। बंदरों के अटैक का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल।
संभल पुलिस ने एक सप्ताह पहले घर में सोने चांदी के जेवरात, नकदी सहित आटा और मिठाई की हुई लूट का किया खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। धामपुर में सकल जैन समाज द्वारा स्वर्ण रथ यात्रा निकाली गई, जिसका नगर में स्थान स्थान पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। स्वर्ण रथ यात्रा में सबसे आगे अहिंसा परम धर्म की झांकी का संदेश देने का ठेला था। उसके बाद 1008 धर्म ध्वजारों युक्त धर्मचक्र की झांकी थी। स्वर्ण रथ यात्रा में प्रदीप जैन शास्त्री द्वारा भजन कीर्तन करते हुए साथ में महिलाएं बड़ी संख्या में भजन कीर्तन करती हुई चल रही थीं। स्वर्ण रथ यात्रा में बोली बोलने वालों में संजीव कुमार जैन, खवासी की निखिल जैन, सारथी की दीपक जैन, सर्वधर्म इंद्र की पुनीत जैन, इंद्र टीकाराम जैन, कुबेर मंगल, कलश की आरती की राखी जैन बोली रही। स्वर्ण रथ यात्रा दिगंबर जैन मंदिर से शुरू होकर मछली बाजार, फल चौराहा, बड़ी मंडी होते हुए स्टेशन रोड, पुराना बस स्टैंड, मोबाइल मार्केट होते हुए मैन बाजार, भगत सिंह चौक, खारी कुआं होते हुए मंदिर जाकर संपन्न हुई। कार्यक्रम में सुभाष जैन, आलोक जैन, राजीव जैन, प्रदीप जैन, दीपक जैन, सारांश जैन, मनोज जैन, अभिषेक जैन, अर्षभ जैन, सौरभ विशाल, गीता जैन आदि शामिल रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में प्रसिद्ध ब्रज की तर्ज पर फूलों की होली की धूम रही। इस समारोह में लोगों ने जमकर एक दूसरे पर फूल बरसाए। दरअसल संभल जिले में असमोली के एचौड़ा कंबोह में कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने होली मिलन समारोह का आयोजन कराया। इसमें रसिया गीतों पर श्रद्धालु खूब थिरके और आचार्य प्रमोद कृष्णम के डांस ने समा बांध दिया। इस समारोह में काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने अपनी आराध्य श्री राधारानी को फूल अर्पित करने के बाद ब्रज से आए श्रद्धालुओं पर फूलों की बौछार की। ब्रज से आए कलाकारों ने जब लठमार होली की शुरुआत की तो लोगों ने इसका जमकर लुत्फ उठाया। पारंपरिक होली गीतों और भजनों पर खूब नाच गाना भी हुआ। होली के माहौल के बीच इस परंपरागत होली को देखकर श्रद्धालुओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कलाकारों की लट्ठमार होली से कल की धाम में वृंदावन का नजारा देखने को मिला। संभल से अंजू मिश्रत की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू होते ही संभल पुलिस एक्टिव मूड में है। पुलिस अधीक्षक संभल कुलदीप सिंह गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया, निरोधात्मक कार्रवाइयां विभिन्न की गई हैं। अब तक लगभग 27 हजार व्यक्तियों पर 107-116 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई कर दी गई है। 1233 व्यक्तियों पर 151 की कार्रवाई और 8,132 लोगों को अभी तक 116(3) में मुचलकों पर धनराशि पर पाबंद कर दिया गया है। इसके अलावा लगभग 2000 लीटर अवैध शराब अभी तक बरामदगी की जा चुकी है। एक शराब की भट्टी बरामद की जा चुकी है और शराब के संबंध में 178 अभियोग अभी तक पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा एनडीपीएस में भी लगभग 10 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। अवैध शस्त्रों की बरामदगी अभी तक पुलिस द्वारा 75 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें 74 अवैध शस्त्र, 91 जिंदा कारतूस, 8 खोखा इत्यादि बरामद किए गए हैं, जो कि कार्रवाई अभी निरंतर जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं या कोई इस तरह की चीजें होती है उस पर लगातार जारी रहेगी। इसी प्रकार जो वांछित वारंटी और मफरूर इनामिया, इन पे भी प्रभावी कार्रवाई इस दौरान की जाती है और आसपास के जो हमारे जनपद हैं उन पे जो अपराधी हैं उनको इस संबंध में सूचित किया जाता है ताकि वो चुनाव को किसी प्रकार से प्रभावित ना कर सके। तो इसमें अभी तक 526 एनबीडब्ल्यू जो थे वो हमारे तामील किए जा चुके हैं और जिसमें से 183 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, अन्य इसमें सरेंडर कर दिए हैं और 238 जो है दूसरे प्रांत वाले हैं उनको भेजा बताया जा चुका है। इसी प्रकार लगातार हमारी अब इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर्स हैं वो हमको
16 पॉइंट हैं जहां पर चेकिंग लगातार राउंड द क्लॉक की जाएगी। उसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं और वो चेकिंग प्रभावी अभी आचार संहिता लगते ही हो चुकी है। और इसके अलावा 25 ऐसे चिन्हित पॉइंट हैं जहां पर हमें जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट या संवेदनशील रास्ते हैं उन पर सीसीटीवी द्वारा निगरानी की जा रही है, जिसमें 25 स्थानों पर कैमरे लगाए जा चुके हैं और उसका जो हमारे यहाँ पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम है वहाँ से उस पर निगरानी की जा रही है। और टोटल मिलाकर जनपद के अंदर जो स्थानों के बीच में और विभिन्न स्थानों पर 61 बैरियर और 76 पिकेट पॉइंट लगाए जाना प्रस्तावित हैं चुनाव के दृष्टिगत, जो आगामी समय पर प्रभावी हो जाएंगे। इसके अलावा चुनाव के दृष्टिगत सभी जितने भी स्थान मतदान हमारे केंद्र हैं उनको 142 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है, जिसमें मतदान के समय पर सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे जो चुनाव के समय पर कानून व्यवस्था और इन सबको सुनिश्चित कराएंगे। संभल से अंजू मिश्रत की रिपोर्ट। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अदब कॉलोनी में एक युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। सूचना पर मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजीव कुमार बाजपाई पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया तथा स्थानीय पुलिस द्वारा युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस युवती की शिनाख्त में जुट गई है। युवती के शव को देखकर लोगों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। ये थाना नजीबाबाद क्षेत्र की घटना है, अदब कॉलोनी है। इसमें एक युवती है, उसका शव मिला है। इसकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। करीब 15-16 साल इसकी एज है। एक डायरी मिली है, उसमें कुछ नंबर है, उनसे जानकारी करके शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्दी शिनाख्त की जाएगी और इसका घटना का अनावरण किया जाएगा। धन्यवाद। आरएलडी उम्मीदवार ने उड़ाई यातायात नियमों की जमकर धज्जियां। आचार संहिता लगने के बाद एसडीएम और पुलिस के सामने हूटर बजाकर आरएलडी उम्मीदवार चंदन चौहान की गाड़ियों का काफिला निकल रहा था। अफसरों ने गाड़ी रोकने का प्रयास किया। हूटर बजने का वीडियो वायरल पर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने कराई कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस ने आरएलडी उम्मीदवार की गाड़ी का हूटर उतारा। किसान नेताओं की गाड़ियों से भी हूटर उतारा गया। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन की कार्यवाही से राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।